नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूं जो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आप एक्सपायरी के दिन यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी सेलिंग की स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर बहुत सारी कुछ भी ऐसे रूल्स नहीं है जो आपका दिमाग खराब कर देंगे। कोई एक भी देखिए, एक इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ वी वेब। आपने सुना होगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। आपको उसको लगा लेना है और उसको लगाने के बाद आपको उसको सिर्फ कैसे किस तरीके से क्या करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, मान लीजिए मार्केट खुलता है। मैं तो ये गैस कर रहा हूँ कि मैं 13 तारीख का बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब 13 तारीख को मार्केट खुलता है, यहाँ पे 9:15 पे खुला है, ये 25,600 के आसपास। तो आपको क्या कर लेना है, ये देखिए निफ्टी में आपको एक्सपायरी के एक दिन पहले और एक्सपायरी के दिन, ठीक है, तो मतलब मंडे और ट्यूसडे करना है। और सेंसेक्स में आपको करना है वेंसडे और थर्सडे। तो 4 दिन आप इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करके देखिए, बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी है। टाइम फ्रेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो 3 मिनट रख सकते हो, 5 मिनट रख सकते हो। मैं नॉर्मली लोग 5 मिनट पर ट्रेड करते हैं, मैं 5 मिनट रख लेता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। 25,600 पे मार्केट खुला है मान लो, तो आपको क्या करना है, 25,600 का कॉल पुट लगा। ये एक्सपायरी डे की स्ट्रैटेजी है, ये एक सेलिंग स्ट्रैटेजी है। और ये बहुत प्यारी सेलिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक लॉट से करना चाहते हो, डेली 1 लाख रुपए से अगर आपको 3-4 हज़ार रुपये कमाना है, तो आप इसमें आराम से अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, एक वीवेप लगा लेना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, बस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ कॉल पुट लगाना है 25,600 का। जहां पर मार्केट ओपन हुआ है 25,600 का, वहां पर आपको लगा लेना है कॉल और पुट, ठीक है। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। 25,600 पे मार्केट ओपन हुआ है, आपको कॉल पुट लगा के बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है साहब, आपने लगा लिया, करेक्ट है। अब आपको ये देखना है पिछले मार्केट पिछले लो से करा, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला था, करेक्ट है। कोई भी पहली कैंडल अगर वीवेब के नीचे क्लोज कर जाती है, देखो मैं सेलिंग का बता रहा हूँ, आप इसको बाइंग में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कैंडल अगर वीवेब के नीचे क्लोज कर जाती है और उसका लो ब्रेक हो जाता है, जैसे ये 5 मिनट की पहली कैंडल है, ये वीवेब के नीचे क्लोज कर गई और इसका लो ब्रेक हो गया, तो आपको सेल कर देना है 25,600 का कॉल, ठीक है। अब चूंकि मैं 30 पॉइंट का एसएल लेता हूँ, तो मेरा यहाँ टारगेट होगा 15 पॉइंट का, ठीक है। 15 पॉइंट का मैं एसएल लूंगा और मेरा टारगेट कितने का होगा, 30 पॉइंट का, ठीक है। आप अगर इसको इंडेक्स में लगाओगे तो यहाँ 30 हो जाएगा या 60 हो जाएगा। अब मेरे को 1:2 लेना है, यस, लेकिन मुझे तो यहाँ पर लगी बहुत अच्छा मिल गया, 40 पॉइंट मिल गए, ठीक है। आप 40 फुट जैसे ही कोई कैंडल वीवेब के ऊपर क्लोज करेगी, इसी कॉल के प्रीमियम में आपको एग्जिट कर जाना है। अगर आपने यहाँ नहीं बुक किया तो आपको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। अगर कोई कैंडल वीवेब के ऊपर क्लोज कर जाती है, वो आपकी एग्जिट होगी, तो भी आपको 18 पॉइंट मिलते हैं। और अगर आपने 1 रेशियो लेना सीख लिया, 1:2, तो भैया इसमें आपका टारगेट डन हो गया 40 पॉइंट का। ठीक है, फिर वापस से क्या करना है, इसको मैं सेलिंग के लिए बता रहा हूँ, आप इसको बाइंग में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, 5 मिनट का पुट का चार्ट है। 13 तारीख की पहली कैंडल क्या बनती है भैया, हैमर बनती है। उसके बाद हम इसका हाई मार्क कर लेंगे, दूसरी कैंडल देखेंगे रेड, वो उसके नीचे क्लोज नहीं होती है, वीवेब के ऊपर क्लोज होती है, हम उसको इग्नोर कर देंगे। दूसरी कैंडल बनती है हमारी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, हम अब इसके ऊपर शिफ्ट कर लें। जहां पर भी पहली कैंडल का हाई और लो ब्रेक हुआ कोई बात नहीं, दूसरी कैंडल पे शिफ्ट कर लो हाई लो। तो इसका लो तो ब्रेक हुआ, बट आपने एक चीज नोटिस की कि ऑलरेडी आपका मार्केट का मोमेंटम क्या है भाई, बियरिश, ठीक है। इसको इग्नोर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसने प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी है, इसने वीवेब के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है रेड वाली ने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, कोई दूसरी कैंडल मिल जाए। ये अगर ट्रिगर कैंडल है तो आपको एंट्री कैंडल का वेट करना पड़ेगा, बट इसने एंट्री दे दी और इसका हाई ब्रेक हो गया, तो आप यहाँ बाय भी कर सकते हो। तो हमने अगर आपने 98 का बाय किया होता एटीएम पे, तो आपको इसमें 35 रुपये मिल गए, 35 पॉइंट मिल गए इसके अंदर। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको मैं गधा स्ट्रैटेजी भी बोलता हूँ। एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा काम करती है, मेरे प्रीमियम पूरे मेल्ट हो जाते हैं। सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए मैं ये स्ट्रैटेजी देखो आप यूज़ कर सकते हो। बट नॉर्मली अगर आपको ये सेलिंग में बहुत अच्छा पैसा दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाइंग में जाना चाहिए। बाइंग में क्या है, हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब पहली ट्रेड तो होगी, चलो आपने ट्रेड नहीं ली, सेकंड टाइम में हमें क्या करना है, सेलर्स के लिए बोला, जब भी कॉल के चार्ट पे प्रीमियम इसको टच करके नीचे की तरफ आएगा, और आपको अपना कैंडल का पैटर्न देखना है, एंड देन जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है आपको नीचे की तरफ लो ब्रेक होता है आपको नीचे की तरफ ले लेना है भाई। ये देखो, फिर 30 पॉइंट मिल गए। स्टॉप लॉस कहाँ था, इस कैंडल के ऊपर, एग्जैक्टली जो हमारा 16 पॉइंट का एसएल होता है वही था। तो आप इसको 15 पॉइंट पे भी शिफ्ट करते 16, तो 1:2 लगभग मिल चुका है। देखिए 1:2 लगभग मिला है इसमें। मैं अगर इसमें 30 पॉइंट लूँ और ऊपर मैं सिर्फ 15 पॉइंट का एसएल लूँ, जो मैं आपको पहले ही बोला, मैं 15 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल लेता नहीं हूँ, ठीक है।
तो आपको 1:2 मिल गया। तो दो बार आपने 40 और 30 70 पैसे एक ही लॉट से 70 कमा लिए, 6 7 42 मतलब 4 5 हज़ार रुपये होते हो। ठीक, अब इसमें कैसे करना है। ठीक, अब आपको पता है ये मार्केट में ऊपर गया था तो ये नीचे आया था, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। यस, आपको अपना स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लेना, भैया मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बट अगर आप व्यू बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो कि आपका व्यू है मार्केट गैप डाउन हुआ है और आपका व्यू डाउन साइड के, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। देखिए, मार्केट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की डेफिनेशन है, मार्केट में वो वॉल्यूम और वेट के साथ चलता है, वॉल्यूम का वेटेड होता है उस प्राइस में। तो आपको यहाँ पर एंट्री मिले, आप एंट्री करो, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लो, एग्जिट करते रहो। ठीक है। और देखिए, मेरा सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो मैंने यहाँ एंट्री ले ली, चलो मेरी एंट्री यहाँ हो गई, बट आपको दोनों को सिंक करके देखना है, क्या इसने ऊपर क्लोज किया है, इसने नीचे तो कर दिया, क्या इसने ऊपर क्लोज किया नहीं। हाँ, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ का अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर इसने ऊपर तो क्लोज किया है, इसने नीचे यहाँ क्लोज किया है, तो आपकी एंट्री तो यहाँ बनती है। करेक्ट है। और वैसे भी कायदे से अगर आप यहाँ एंट्री ले लेते तो आप तो ऑलरेडी एक ट्रेड में बैठे हुए हो ना 1:2 के लिए, तो आपकी एंट्री यहाँ इनवैलिड हो जाती है। बट आपको लग रहा है कि नहीं आप इसने ऊपर क्लोज किया, बट यहाँ क्लोज किया क्या, ऊपर नहीं, आपका क्लोज तो यहाँ पर होता है। या तो आप 1:2 में बाहर निकल जाओ। ठीक है। और अगर आपका व्यू बुरे बियरिश है तो आप कॉल सेल में बैठे रहो। देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले तो आप अपने लेवल देखो, 25,600 के नीचे मार्केट चल रहा है तो 25,500 तक जाएगा या 400 तक जाएगा, तो आपका व्यू क्या बियरिश है। बट अगर इसमें आपको लगता है कि नहीं मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ छोटे छोटे एसएल लेके ले सकते। जैसे आप यहाँ एंट्री करते तो आपका एसएल कितने का होता, यहाँ एसएल होता, यहाँ आपका 10 पॉइंट का एसएल हुआ। करेक्ट है। आपने यहाँ 10 पॉइंट, चलो मैं बोलता हूँ ब्रोकरेज के साथ 12 पॉइंट का एसएल हुआ, फिर आपका नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, जैसे ही आपको मिलती है तो आपको सबसे पहले टारगेट क्या होना चाहिए, जो आपका एसएल हुआ है। यहाँ पर 12 पॉइंट एसएल हुआ है, तो यहाँ पर मिला है कि आपको 12 पॉइंट बिल्कुल मिला है। तो जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो यहाँ पर कवर हो गया है। फिर अपन नीचे आते हैं, तो जैसे ही इसका हाई लो ब्रेक होता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यस। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर फिर वापस से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यस। कितने पॉइंट का हुआ है इसके अंदर, लगभग क्या 12 पॉइंट का। तो आप जब ये मार्केट जब ऊपर गया आपका स्टॉप लॉस खाया तो ये वी वेब के नीचे आएगा ना। तो इस तरीके से अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप डेली के, मैं तो बोल रहा हूँ 40 से 50 पॉइंट बहुत इजीली पकड़ सकते हो। और बहुत सफिशियंट होता है, अगर आपको पहली ट्रेड में टारगेट डन हो गया 1:, तो ये सब चीज़ें ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं ना। तो ये एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा काम कर सकते हो, होता है होगा कभी कभी आपको कॉल पुट दोनों के ही वी वेब के नीचे मिलेंगे। अगर आपका व्यू बेरिश है तो कॉल सेल कीजिए, अगर आपका व्यू बुलिश है तो पुट सेल कीजिए। ठीक है। ये बहुत ही गधा स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको सिर्फ एटीएम पे जहां भी मार्केट खुल रहा है वहां पर आपको कॉल पुट का चार्ट लगा देना है, और ये एक्सपायरी के दिन निफ्टी में ट्यूसडे और सेंसेक्स में थर्सडे को बहुत अच्छा काम करती है, मंथली एक्सपायरी में भी बहुत अच्छा काम करती है। बट ये सेलिंग की स्ट्रैटेजी, आप इसको देखिए, आप चाहो तो इसमें बाइंग में अप्लाई कर लो, लेकिन आप क्या करोगे, बाइंग में स्टॉप लॉस नहीं लोगे। आपके पास 1 लाख रुपए होगा, आप 10 लॉट खरीद लोगे, तो वो गलत है ना, आप मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो। सेलिंग में ऑटोमेटिक मनी मैनेजमेंट इनबिल्ट होता है, आएगा ही नहीं आपका लॉट। एक्सपायरी पे तो 1 सवा लाख का आएगा। तो भाई ये सेलर्स के लिए स्ट्रैटेजी है, गधा स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेंगे तो और अच्छी एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। अगर मैं मान लूँ, देखो मैं 10 मिनट पे कर लेता हूँ इसको, तो आपको कितनी ट्रेडें मिलेंगी इधर, देखो एक सेम मिली है, 1 2 और 3, एग्जैक्टली तीनों ट्रेडें मिली हैं। तो आप 5 मिनट पे भी कर सकते हो, 10 मिनट पे भी कर सकते हो, 7 मिनट पे भी कर सकते हो, जो टाइम फ्रेम आपको सूट होती है उस पर करके देख लो। बट इसमें अगर आप व्यू बेस्ड चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहोगे। ठीक है, नहीं वरना इस तरीके के स्टॉप लॉस हिट होंगे आपके। ओके। और अगर आप बायर हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऊपर की तरफ जाए हल्की हल बाय करो। 1:1 आते ही आपको कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करना है। फिर यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, ये पार्ट है ट्रेडिंग। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप जब कभी भी बाइंग करेंगे छोटे छोटे स्टॉप लॉस देंगे तो आपको ये मूवमेंट भी कैप्चर मिलेंगे। भाई अगर 120 रुपए की बाइंग की होती है इधर, तो ये सीधा गया है आपका 220 तक, मतलब लगभग 215 100 पॉइंट तो इसमें मिल ही गए ना। तो जो आपके 10 10 15 15 पॉइंट के एसएल यहाँ हिट हुए हैं 9 10 पॉइंट के, तो वो पूरा एक ही ट्रेड में आपकी रिकवरी हो सकती है। ये बहुत ही बेसिक एक गधा स्ट्रेटजी टाइप की है, और ये मैं ट्यूसडे और थर्सडे को यूज़ करता हूँ जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। और आप बिलीव करना बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, आप एक बार इसका बैक टेस्ट करके देखिए। और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, कॉल पुट सेल करना है, वीवेब के नीचे जाएगा तो सेल कर दीजिए, और इसका एक बार आरएनडी कीजिए। आरएनडी कैसे करेंगे, स्टॉक मॉक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसमें टाइम नोट कर लीजिए और उसमें देखिए जाके, क्योंकि इसमें पुराने डेटा नहीं मिलेगा, इसमें तो अभी इस वीक का डेटा मिलेगा, पुराना डेटा आपको स्टॉक मॉक पे मिलेगा, या दूसरी कोई वेबसाइट है उस पर कर लीजिए। मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपको रेफरल दे रहा हूँ। देखिए
मेरा सिंपल सा फंडा क्या है, जो गलतियाँ मैंने की है वो उस गलतियों को मैं कैसे सुधारा जाता है, वो सब चीज़ों के बारे में मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा। हम सिर्फ साइकोलॉजी सही करते हैं बस, हम कोई स्ट्रैटेजी आपको नहीं दे देंगे। ऐसी कोई महान स्ट्रैटेजी मैं आपको नहीं दे दूंगा, होली ग्रेल नहीं दे दूंगा, ये बोलेंगे पारस पत्थर टाइप का भैया इसको टच किया और आपको पैसा पैसा पैसा, नहीं होगा भाई। अगर आप कहीं भी डिसिप्लिन को तोड़ेंगे तो वो आपसे भैया थप्पड़ जरूर मारेगा मार्केट आपको। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। हमारा एक सूरज का सातवां घोड़ा है, सबसे कम लॉस की स्ट्रैटेजी है, उसमें लॉस ना के बराबर होता है। बट अगर आप रूल फॉलो करेंगे तब, वरना क्या है, कुछ नहीं। आप करते रहिए, बिना रूल्स के तो सब चीज़ बेकार है, बिना डिसिप्लिन के तो सब चीज़ बेकार है ना। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं छोटे ही करता हूँ। और अभी आप इस वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं इसका डिटेल में एक बार वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए, जय श्री राम।